मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, एमपी के 5 शहरों में खुलेंगे नए आयुर्वेदिक कॉलेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार निरंतर संपर्क स्थापित कर प्रयास कर रही है। प्रदेश के नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर और डिंडोरी में नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। बिल बकाया है तो सावधान, बकायेदारों के नाम फेसबुक, एक्स और इंस्टा पर किए जाएंगे पोस्ट। विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश में पहली बार सख्त कदम उठाया जा रहा है। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली कंपनी के बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के मुताबिक बिजली कंपनी बड़े बकायेदारों के नाम सोशल मीडिया के फेसबुक, एक्स और इंस्टा पर सार्वजनिक करने जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ऐसे बिजली उपभोक्ताओं जिनके द्वारा अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अस्पतालों के चप्पे चप्पे पर नजर, एमपी में डॉक्टर स्टाफ की सुरक्षा पर बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई। एमपी सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा के लिए 9 उपायों के आदेश जारी किए हैं ताकि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सड़क किनारे बेसहारा मवेशियों को खदेड़ने में मदद करेगी एसएएफ। सड़क किनारे बेसहारा मवेशियों के खड़े होने से चलना मुश्किल होता है। इससे जहां दुर्घटना होती है वहीं जान के हालात बनते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस के साथ एसएएफ भी अब इस समस्या से निपटने के लिए आगे आ रही है। एसएएफ के नवागत डीआईजी रतुल सिंह ने इस मामले में पहल करते हुए जिला प्रशासन को सहयोग देने की योजना बनाई है। वे संभागायुक्त और कलेक्टर से इसमें एसएसएफ जवानों की भूमिका को लेकर मिलने जा रहे हैं ताकि उनकी मदद से मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार का रोजगार राजस्व पर फोकस, आचारपुरा में लगेगी बिना बुना कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है और मध्य प्रदेश भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कृषि, औद्योगिकरण और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर औद्योगिकरण की आवश्यकता है और इस दिशा में सार्थक व परिणाम मूलक प्रयास जारी है। प्रदेश का तीसरा ध्वनि मापन रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने वाला शहर बना जबलपुर। जबलपुर के 4 स्थानों पर यह केंद्र स्थापित किए गए हैं जो अलग अलग क्षेत्र की ध्वनि मापन का रियल टाइम डेटा एकत्रित कर स्थानीय विजयनगर स्थित मुख्य केंद्र को भेजेंगे। 1 करोड़ की लागत से केंद्र की स्थापना में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम की सहायता ली गई है। यही टीम शहर के मुख्य केंद्र में डेमो देगी और इसका बोर्ड अधिकारियों और वैज्ञानिकों के द्वारा मौजूदगी में औपचारिक शुभारंभ होगा। मध्य प्रदेश में 3,500 करोड़ का निवेश, अदानी समूह लगाएगा सीमेंट और प्रोपेलेंट उत्पादन इकाइयां। अदानी समूह ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है जिसके तहत राज्य में 2 महत्वपूर्ण उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के सीईओ करण अदानी ने जानकारी दी कि समूह गुना में 2 मिलियन टन की क्षमता वाला सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में प्रोपेलेंट उत्पादन के लिए अत्याधुनिक इकाई स्थापित करेगा। गुना में प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। एमपी के स्कूलों में अब नहीं चलेगा यस सर और यस मैडम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने बड़ा बयान दिया है। प्रभारी मंत्री ने बयान प्रदेश के स्कूलों को लेकर दिया है। उन्होंने एक बैठक के दौरान कहा कि अब जिले के सभी स्कूलों में बच्चों को हाथ उठाकर जय हिंद कहना अनिवार्य होगा। मंत्री शाह का मानना है कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री शाह ने बैठक के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूं और मेरी बात मानी जाएगी। उन्होंने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। महाकौशल और श्रीधाम एक्सप्रेस रद्द, 10,000 यात्रियों का आरक्षण होगा निरस्त। जबलपुर से दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों को रेलवे ने दिल्ली के लगे पलवल स्टेशन पर ट्रैक में होने वाले सुधार कार्य के चलते महाकौशल और श्रीधाम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द किया है तो कईयों के मार्ग में परिवर्तन कर दिया है। रेलवे के इस कदम से 4 माह पहले ट्रेन में आरक्षण कराने वाले हजारों यात्रियों की यात्रा मुश्किल में पड़ गई है। टिकट की लंबी वेटिंग और सफर की परेशानियों से बचने के लिए यात्रियों से पहले ही आरक्षण करा लिया था जो अब रद्द हो गया है।
एमपी में संविदा कर्मियों की सेवा अवधि पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि संविदा कर्मी निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सक्सेना व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने उक्त निर्देश राज्य शासन की अपील स्वीकार करते हुए जारी किए हैं। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है। भोपाल में आवारा श्वानों से जनता परेशान, हेल्पलाइन में 1251 शिकायतें लंबित। शहर की जनता इन दिनों आवारा श्वानों से बेहद परेशान है। इसका खुलासा मंगलवार को महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ। हेल्पलाइन में इस समय से जुड़ी 1251 शिकायतें अब भी लंबित है, जिनके निराकरण के निर्देश महापौर मालती राय ने दिए। महापौर ने जब लंबित शिकायतों की सूची देखी तो वे खुद दंग रह गईं। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि 7 दिन में सभी शिकायतों का निराकरण करें। निगम के वार्ड 83 के उपचुनाव में विकास जोशी होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। नगर निगम सीमा के वार्ड 83 की खाली हुई पार्षद सीट के लिए कांग्रेस ने विकास जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने नाम दाखिल करने के अंतिम दिन आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे पहले भाजपा मंगलवार शाम को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 2 चुनाव से वार्ड से चुनाव लड़ रहे लड्डा परिवार का टिकट काटकर भाजपा ने नए उम्मीदवार पर दांव खेला है। इससे पहले कांग्रेस के 2 नाम चर्चा में रहे। मध्य प्रदेश सरकार का रोजगार राजस्व पर फोकस, आचारपुरा में लगेगी बिना बुना कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है और मध्य प्रदेश भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कृषि, औद्योगिकरण और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर औद्योगिकरण की आवश्यकता है और इस दिशा में सार्थक व परिणाम मूलक प्रयास जारी है। छुट्टी पर रहे सफाई कर्मी तो कलेक्टर, कमिश्नर और महापौर ने उठाई झाड़ू और शहर किया साफ। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और महापौर सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर सफाई कर्मियों के सम्मान में स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि सफाई कर्मी गोगा नवमी के अगले दिन यानी बुधवार को छुट्टी पर हैं। देश के स्वच्छ शहरों में नंबर 1 पर आने वाला इंदौर अपने कई विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। अभ्यास मंडल की 63वीं व्याख्यानमाला आज से देवी अहिल्या को होगी समर्पित। अभ्यास मंडल की 63वीं वार्षिक व्याख्यानमाला गुरुवार से शुरू होने जा रही है। 8 दिवसीय व्याख्यानमाला में कला, राजनीति, कानून सहित अन्य क्षेत्रों के महारथी अपनी बातें रखेंगे। पहले दिन आज 29 अगस्त को अर्थशास्त्री प्रोफेसर आशीष कुमार की व्याख्यान होगा। वे जिला विकास की धुरी विषय पर चर्चा करेंगे। 30 अगस्त को भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी लोक के आलोक में भारत विषय पर अपने विचार रखेंगी। अभ्यास मंडल की 63वीं वार्षिक व्याख्यानमाला आज गुरुवार से शुरू होने जा रही है।